तो वेलकम बैक दोस्तों, आपका भाई हाजिर है फिर से एक बार एक नया वीडियो लेके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब मूवी के पहले सीन में हमारा हीरो बेड से जागता है, मतलब नींद से जागता है, और उसके सामने वाले टेबल पर उसकी कुछ पुरानी फोटोज होती है, जिन फोटोज को वो बहुत ही गौर से देख रहा था और अपने पास्ट को याद कर रहा था। और हमारे हीरो का नाम है जैक्सन, जो कभी आर्मी में हुआ करता था। अब नेक्स्ट सीन में जैक्सन एक स्टोर पे था जहाँ वो काम करता है। तभी जैक्सन को आर्मी के एम्बेसी से कॉल आता है और कॉल पर जो लेडी होती है वो जैक्सन को बताती है कि हम आपको जॉब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास जॉब का रिकमेंडेशन लेटर नहीं है। जैक्सन उस लेडी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करता है लेकिन फिर भी वो लेडी नहीं मानती। अब नेक्स्ट सीन में जैक्सन अपने घर पे था, तभी उसे कैप्टन जॉन का फोन आता है और कैप्टन उसे बताते हैं कि तुम्हारे दोस्त रैली की मौत हो चुकी है और कल उसका फेयरवेल है। ये सुन के जैक्सन को बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि जैक्सन और रैली बहुत ही अच्छे दोस्त थे और वो बटालियन में एक साथ ही काम करते थे। अब नेक्स्ट सीन में जैक्सन रैली के फेयरवेल में था जहाँ उसके साथ के सभी कमांडर आए हुए थे। अब सभी लोग रैली की बहादुरी और उसके कुर्बानी को सेलिब्रेट करते हैं और उसको आखिरी श्रद्धांजलि देते हैं। तब क्लब के बाहर जैक्सन का दोस्त रॉय ज्यादा शराब पीने की वजह से चल नहीं पा रहा था, तो उसे कैप्टन जॉन और जैक्सन संभालते हुए अपने गाड़ी में बिठा रहे थे। तब जैक्सन कैप्टन जॉन से कहता है कि अगर आप मेरे जॉब का रिकमेंडेशन करोगे तो मुझे जॉब पर वापस ले लिया जाएगा। तो इस पर जॉन कहते हैं कि एजेंसी को ऐसे लोग चाहिए जो लिखित तौर पर फिजिकली फिट हो। इस पर जैक कहता है कि यहाँ मौजूद जितने भी कमांडर है, क्या लगता है आपको उसमें से कितने लोग फिट है? किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का पैर टूटा है, किसी के पीठ में 3-3 गोलियां लगी है, लेकिन फिर भी वो लोग जॉब कर रहे हैं ना। इस पर कैप्टन कोई भी जवाब नहीं देते और वो वहाँ से चले जाते हैं और जैक्सन बेचारा बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाता है। अब अगली सुबह जैक्सन अपनी वैन में सो रहा था, तभी वहाँ पर कैप्टन जॉन आते हैं और वो उसे नींद से जगाते हैं और उससे कहते हैं कि आधे घंटे में बटालियन पहुंचो। इस पर जैक्सन कहता है कि क्या आप मुझे जॉब पर वापस ले रहे हो? और कैप्टन कोई भी जवाब ना देते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में जैक्सन बटालियन पहुंचता है, तब गार्ड उसे गेट पर रोक लेता है और उससे आईडी मांगता है, लेकिन जैक्सन के पास कोई भी न्यू आईडी नहीं होता, इसीलिए गार्ड उसको अंदर नहीं जाने दे रहा था। तभी वहाँ पर कैप्टन जॉन आते हैं और वो गार्ड से कहते हैं कि इसे अंदर आने दो, ये रेंजर बटालियन से है। और ये सुनकर जैक्सन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो गार्ड को उंगली कर अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर अंदर कैप्टन जैक्सन को उसका काम दिखाने के लिए ले जा रहे थे, तब यहाँ पर जैक्सन उसको दोबारा मौका देने के लिए कैप्टन का शुक्रिया कहता है। कैप्टन जैक्सन को रैली के लॉकर के पास ले जाते हैं और रैली के लॉकर से एक बुक देते हैं जिसमें रैली के डॉग की इन्फॉर्मेशन होती है। अब ये बुक देखने के बाद जैक्सन जॉन से पूछता है कि अब रैली के डॉग का क्या होगा? इस पर जॉन कहते हैं कि ये बहुत ही सही सवाल पूछा तुमने। रैली का फ्यूनरल संडे को अल्केट्रास में है और उसकी फैमिली चाहती है कि उसका डॉग उसके फ्यूनरल में पहुंचे क्योंकि रैली अपने डॉग को बहुत ही ज्यादा पसंद करता था। इस पर जैक कहता है कि लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तुम्हें उस डॉग को रैली के फ्यूनरल में पहुंचाना है। अब ये सुन के बेचारा जैक, जो बटालियन में शामिल होने के सपने देख रहा था, बेचारा चाह कर भी कुछ नहीं बोल पाता। अब जैक रैली के डॉग से मिलता है और वो उसके गले में पट्टा बांधने की कोशिश कर रहा था और इस डॉग का नाम होता है लुलू। और जैसे ही जैक लुलू के पास आता है, लुलू उस पर अटैक कर देती है और ये देखकर जॉन और बाकी आर्मी ऑफिसर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। और जॉन जैक से कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चीज बताना भूल गया, ये डॉग बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है जो अब तक 3 लोगों को जख्मी कर चुका है। और साथ ही जॉन उसे एक सलाह भी देता है कि जैक भूलकर भी इस डॉग को पब्लिक में मत ले जाना और ना ही इसे खुला छोड़ना क्योंकि ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। अब डॉग को अपनी गाड़ी में डालकर जैक अपने सफर पर निकल पड़ता है और जैक को 1500 किलोमीटर बाय रोड ट्रेवल करके इस डॉग को उसके दोस्त के फ्यूनरल में पहुंचाना होता है। अब रास्ते में जैक आर्मी के एम्बेसी में कॉल करता है और कॉल पर जो लेडी होती है, जैक उससे कहता है कि मेरा रिकमेंडेशन लेटर आपको मंडे तक मिल जाएगा, कैप्टन जॉन आपको कॉल करेंगे जो 2nd रेंजर बटालियन के लिए काम करते हैं। लेकिन वो लेडी कुछ भी सुन नहीं पाती क्योंकि लुलू बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही होती है। जैक उसे शांत करने की कोशिश भी करता है लेकिन वो शांत नहीं बैठती क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव डॉग होती है और जैक की बात पूरी नहीं होती है और कॉल कट जाता है। कॉल कटने के बाद जैक लुलू से कहता है कि क्या तुम चुप नहीं रह सकती, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? चुप रहने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि वो फीमेल डॉग है। जोक्स अपार्ट, वो डॉग को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लुलू बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है और वो उसकी कोई भी बात नहीं मानती। जैक लुलू से कहता है कि क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले और रैली के फ्यूनरल में एज अ दोस्त पहुंचे, लेकिन जैक की बातों का लुलू के ऊपर कोई भी असर नहीं हो। अब रास्ते में जैक एक गन क्लब के पास गाड़ी रोक लेता है और वहाँ पर वो गन क्लब के अंदर जा रहा होता है और वो लुलू को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है लेकिन लुलू गाड़ी से नहीं उतर रही थी, तो जैक लुलू को गाड़ी में छोड़कर ही अंदर चला जाता है। अब यहाँ पर जैक गन से प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद जैक अलग सा फील करने लगता है और वो किसी चीज की दवाई भी खाता है। अब ये दवाई किस चीज की है और जैक को क्या प्रॉब्लम है ये आपको आगे पता चलेगा। अब जैक जब अपने गाड़ी के पास वापस आता है तब वो देखता है कि लुलू ने उसकी गाड़ी का काफी नुकसान कर दिया है। अब ये देखकर जैक लुलू को शांत रहने के लिए भी कहता है लेकिन लुलू उसकी बात नहीं मान रही होती, तो मजबूरन जैक को लुलू को नींद की गोली देना पड़ती है और क्योंकि लुलू बेहोश थी तो जैक उसे बांधना भूल जाता है और वो
उसे वैसे ही गाड़ी में पीछे बिठाकर गाड़ी चला रहा होता है। अब रास्ते में जैक एक पहाड़ पर रुकता है जहाँ पर वो कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और हर एक लड़की को अपने बहादुरी के झूठे किस्से सुनाकर इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैक की किस्मत इतनी खराब होती है कि कोई भी लड़की उससे सेट नहीं होती और थक हार कर जैक लुलू के पास आता है और वो लुलू से कहता है कि क्यों ना हम दोनों दोस्ती कर ले, क्योंकि इस शहर में सिर्फ तुम ही वो लड़की हो जिससे बात कर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तभी वहाँ पर 2 लड़कियां आती है जिनके पास भी डॉग थे और वो जैक के डॉग की बहुत ही ज्यादा तारीफ करते हैं। बदले में जैक भी उनके डॉग की तारीफ करता है और देखते ही देखते इन तीनों में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वो लड़कियां जैक को अपने घर इनवाइट भी करती है। अब नेक्स्ट सीन में जैक उनके घर पर था। अब यहाँ पर वो लड़कियां जैक को अपने आप से इंट्रोड्यूस कराती है और कुछ देर बाद ये तीनों इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन तभी गाड़ी में लुलू बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगती है और इस वजह से कार के पास एक आदमी आता है और ये सुनकर जैक बाहर आता है और वो देखता है कि कार के पास एक आदमी है और वो गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। जैक उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन तब तक वो आदमी कार का दरवाजा खोल देता है और लुलू उस आदमी पर अटैक कर देती है और लुलू का इतना खतरनाक अवतार देखकर वो दोनों लड़कियां वहाँ से भागकर चली जाती है और जैक का नुन्नू बेचारा भूखा ही रह जाता है। अब जैक को लुलू पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है लेकिन बेचारा करे तो करे क्या। अब नेक्स्ट सीन में जैक वापस से अपने सफर में आगे बढ़ रहा था और वो लुलू से बातें करते हुए गाड़ी चला रहा था। लेकिन तभी कुछ देर आगे बढ़ने के बाद एक जंगल के पास लुलू अपना पत्ता तोड़कर गाड़ी से कूद जाती है, जिसको देखकर जैक भी उसके पीछे भागने लगता है और भागते भागते जैक एक फार्म हाउस पे पहुंच जाता है जहाँ पर जैक देखता है कि वहाँ पर कई सारे अफीम और मैरिजुआना के पेड़ है और ये सारे पेड़ इस फार्म के मालिक के थे। जैक लुलू को आवाज देते हुए आगे बढ़ रहा होता है लेकिन उसे कहीं भी लुलू नहीं दिख रहे। तभी जैक को पीछे से कोई बेहोशी का इंजेक्शन मारता है और जैक जब पीछे पलट के देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन जब तक जैक उस आदमी तक पहुँचता उससे पहले जैक बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में जब जैक की आंख खुलती है तो उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और वो कुर्सी पे बैठा था और उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ होता है और वो जैक से पूछता है कि बताओ तुम किस एम्बेसी के लिए काम करते हो, क्या तुम पुलिस वाले हो। और ये आदमी फार्म का मालिक होता है और इसका नाम होता है गस। अब गस जैक से पूछता है कि क्या तुम पुलिस वाले हो, तुम यहाँ पर छापा मारने आए हो। लेकिन जैक कहता है कि मुझे मेरा डॉग दे दो, मैं यहाँ से चला जाऊँ। इस पर उस आदमी को गुस्सा आता है और वो जैक को एक पंच मारता है और जैक नीचे गिर जाता है और वो अपनी गन लाने अपने घर में जाता है। जैक अपने आप को किसी तरह अनलॉक करके वहाँ से एक कुल्हाड़ी उठा लेता है और वो भी गस के पीछे उसके घर में चला जाता है। और उस आदमी के घर में आने के बाद जैक देखता है कि लुलू उस आदमी के घर में उसके बीवी के सामने बैठी हुई है और वो उनसे बहुत ही ज्यादा घुल मिल गई है। अब जैक के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर वो दोनों ही हस्बैंड वाइफ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और गस की वाइफ तमारा जैक से ये कहती है कि हम आपसे माफी चाहते हैं और वो अपने हस्बैंड को जैक से माफी मांगने के लिए कहती है। लेकिन इस पर जैक उससे पूछता है कि तुमने इस डॉग को कंट्रोल कैसे किया। तो तमारा कहती है कि मैंने बस इससे बातें की तो ये मेरे बहुत ही ज्यादा क्लोज आ गई। और तमारा जैक से पूछती है कि क्या तुमने इससे बातें की। तो जैक कहता है कि नहीं, क्योंकि ये मुझसे बात ही नहीं करती। अब तमारा जैक और उसके हस्बैंड गस को एक दूसरे से दोस्ती करने के लिए कहती है। अब नेक्स्ट सीन में जैक और गस दोनों ही गार्डन में बैठे हुए होते हैं और यहाँ पर जैक गस को अपने आप को कैसे अनलॉक करते हैं वो सिखा रहा होता है और अब तक इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। और यहाँ पर जैक गस को अपना आर्मी वाला एल्बम भी दिखाता है जिसमें रैली ने अपने डॉग के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी थी और इस एल्बम में डॉग के द्वारा अपने देश के लिए किए हुए मिशन के बारे में लिखा हुआ होता है। अब एल्बम देखने के बाद गस जैक से कहता है कि जब तक इस डॉग के देश को जरूरत थी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया, अब जब उन्हें इसकी जरूरत नहीं है तो इसे मरने के लिए छोड़ दिया। इस पर जैक के पास कोई भी जवाब नहीं होता और वो बेचारा कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर लुलू और तमारा दोनों आते हैं और यहाँ पर लुलू दौड़ रही थी। अब जैक तमारा से पूछता है कि दौड़ कैसे रही है, क्योंकि इसके पैर में तो चोट लगी थी। तमारा कहती है कि इसके पैर में बस एक कांच का टुकड़ा घुसा हुआ था, मैंने उसे टर्लाइज करके निकाला और वो बिल्कुल ठीक हो गई और क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डॉग है इसलिए जल्दी ठीक हो गई और दौड़ रही है। और आगे तमारा जैक से कहती है कि इसने मुझे कई सारे सिग्नल भी भेजे। तब गस कहता है कि हाँ, मेरी बीवी के अंदर ये वाली शक्तियाँ भी है, वो लोगों के दिमाग भी पढ़ सकती है। अब अगले सीन में जैक, गस और तमारा ये सारे लोग एक साथ बैठे हुए होते हैं और लुलू भी यहाँ पर फर्श पर लेटी हुई होती है और यहाँ पर तमारा लुलू का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही थी और तमारा कहती है कि मुझे बहुत ही ठंडा ठंडा महसूस हो रहा है, तुमने इस डॉग को नहीं ढूंढा, इस डॉग ने तुम्हें ढूंढा और ये डॉग काफी दिनों से तुम्हारे पास आने की कोशिश कर रही थी, शायद ये डॉग तुम्हें कुछ बताने की कोशिश कर रही है। तमारा जैक से आगे कहती है कि क्या तुम्हारी कोई बेटी है जिसका लड़कों वाला नाम है। जैक कहता है कि हाँ, उसका नाम सैम है और वो 3 साल की है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ डॉग की बात करते हैं। तमारा कहती है कि इस डॉग को एक बेड की जरूरत, ये चाहती है कि वो बेड पे सोए, ये कुछ अच्छा से फूड खाना चाहती है जैसे कि इंडियन फूड। और ये सुनने के बाद जैक और गस दोनों ही हंसने लगते हैं और गस कहता है कि ये तो हद ही हो गई, क्योंकि कुत्तों को इंडियन फूड पसंद नहीं होता। और जैक और गस दोनों ही तमारा का मजाक बनाने लगा। अब लुलू को लेकर जैक यहाँ से जा रहा था और निकलते हुए जैक लुलू से कहता है कि अगली बार अफीम की स्मेल आए तो अकेली भाग। यहाँ से जा रहा था और निकलते हुए जैक लुलू से कहता है कि अगली बार अफीम की स्मेल आए तो अकेली भाग मत जाना। और साथ ही जैक लुलू से कहता है कि अच्छा हुआ उन दोनों को मारना नहीं पड़ा, वरना खामा 2 अच्छे लोगों की मौत हो जाती मेरे हाथ, और अगर मर जाते तो बड़ा वाला खड्डा तो तुम्हें ही कूदना पड़ता, क्योंकि गस बहुत ही बड़ा था। और हंसते हुए जैक लुलू को लेकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। अब सफर बहुत लंबा होने के कारण इनको कई दफा
दफ़ा कई शहरों पे रातें गुजारनी पड़ती है, कभी किसी शहर तो कभी किसी शहर, और कभी कभी तो इन दोनों को गाड़ी में ही सोना पड़ता है। लेकिन फिर भी जैक अपने मकसद से पीछे नहीं हटता। वो अपने सफ़र की तरफ लगातार बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने ये काम पूरा नहीं किया तो उसको अपनी जॉब वापस नहीं मिलेगी। अब इनके सफ़र के सिर्फ 3 दिन बाकी होते हैं और यहाँ पर जैक लुलू से कहता है कि काश मैं तुम्हें तुम्हारे आखिरी वक्त में तुम्हें वो सारी खुशियाँ दे पाता जो तुम डिजर्व करती हो। पर एक कंगाल आदमी को एक डॉग के साथ कोई भी अपने होटल में रूम नहीं देगा। अब लुलू बहुत ही गौर से जैक की तरफ देख रही होती है। तभी जैक को एक आइडिया आता है और जैक मुस्कुराते हुए लुलू से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ कर लूंगा। अब अगले सीन में जैक एक अंधे आदमी का गेटअप लेकर एक 5 स्टार होटल में आता है और वो अपने साथ लुलू को भी लाया होता है, और क्योंकि वो अंधे आदमी का नाटक कर रहा होता है इसीलिए उसको रूम मिल भी जाता है। अब लुलू और जैक दोनों ही अपने होटल के रूम में होते हैं और यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। वो दोनों साथ में नहाते हैं, साथ में टीवी देखते हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी करते हैं। अब कुछ देर बाद जैक होटल रूम से बाहर जा रहा होता है और वो लुलू को अपने साथ नहीं ले जा रहा होता है। तब लुलू जैक को जाता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने और शोर मचाने लगती है, लेकिन फिर भी जैक लुलू को अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं होता और वो होटल रूम के बाहर आता है। तो लुलू अंदर से बहुत ज़्यादा शोर मचा रही होती है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर रही होती है, इसीलिए जैक को ना चाहते हुए भी लुलू को अपने साथ लेना पड़ता है। अब जैक और लुलू दोनों ही होटल के लॉबी में होते हैं। तभी उनको यहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट मिलती है और वो लड़की जैक से पूछती है कि सर आप कहाँ जा रहे हो। जैक कहता है कहीं नहीं, बस ऐसे ही अपने डॉग को घुमाने के लिए आया था। तभी लुलू बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव करने लगती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और वो एक आदमी के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही होती है। जैक उसको रोकने की कोशिश करता है और जैक उसके पीछे भाग रहा होता है और वो उसे रोकने की बहुत कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब तक जैक पहुंचता है लुलू उस आदमी पे अटैक कर देती है। हालांकि जैक लुलू को पकड़ लेता है और वो उस आदमी को चोट नहीं पहुंचाने देता, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को ये पता चल जाता है कि जैक अंधा नहीं है और जैक ने होटल वालों को बेवकूफ बनाया था, जिस वजह से धोखाधड़ी के इल्जाम में जैक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब अगले सीन में जैक पुलिस स्टेशन में होता है और वो यहाँ पर अब पुलिस वाले को सारी सच्चाई बता रहा होता है। जैक कहता है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ और मैं वहाँ पर कुत्तों को ट्रेन करने का काम करता हूँ, इसीलिए मुझे कुत्तों को अपने साथ रखना पड़ता है। तब पुलिस वाला कहता है कि अगर वो जानवर खतरनाक है तो तुम्हें उन्हें पब्लिक में लाना नहीं चाहिए था। जैक कहता है कि लुलू ने इससे पहले कभी भी किसी पे अटैक नहीं किया, वो ऐसा डॉग नहीं है, मैंने भी पहली बार उसको एग्रेसिव होते देखा है। और जैक कहता है कि प्लीज आप एक बार मेरे सीनियर से बात कर लीजिए, आपको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन वो पुलिस वाला उसकी कोई भी बात नहीं मानता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में पुलिस वाले जैक के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा रहे होते हैं और यहाँ पर उसके साथ 3 क्रिमिनल भी होते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले जैक के ऊपर वो चार्जेस लगा रहे होते हैं जो उसने किया भी नहीं। पर यहाँ पर जैक कह रहा होता है कि सर प्लीज आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप जो चाहे मुझ पर चार्ज लगा सकते हो। और जैक बार बार अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा होता है और कई बार वार्न करने के बाद भी जैक अपनी बात रखने से पीछे नहीं हट। जैक उन पुलिस वाले से कहता है कि उस डॉग को जिसको आप क्रिमिनल समझ रहे हो उसने अपने देश के लिए कई मिशन पूरे किए और उस डॉग ने वही किया जिसके लिए उसे ट्रेन किया गया है। पर अफसोस की बात बस इतनी है कि उसको डॉक्टर तारिक जैसे लोगों पर ही अटैक करने के लिए ट्रेन किया गया है। तब जैकी की इन बातों को सुनकर वहाँ जो सीनियर ऑफिसर होता है वो जैकी से कहता है कि मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे अल्काट्राज से यहाँ पर सिर्फ एक ऐसे आदमी को सजा दिलाने के लिए भेजा है जिसने अपने डॉग की खुशी के लिए एक होटल रूम के मालिक को बेवकूफ़ बनाया। और वो आदमी जैक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो जैक से कहता है कि बस वादा करो कि तुम अपने आप का इलाज करवाओगे, तभी जाकर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जैक कहता है आप जो कहोगे मैं करूंगा, बस उस डॉग को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद। तब वो पुलिस वाला जैक से कहता है कि तुम जा सकते हो और वो पुलिस वाला जैक को उसके काम के लिए सलाम भी करता है। अब जैक पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और वो सीधा एनिमल कंट्रोल वाले के पास जाता है और वहां से वो लुलू को अपने साथ लेकर सीधा अपने सफर पर निकल पड़ता है। अब नेक्स्ट सीन में जैक अपने बीवी के घर के सामने खड़ा हुआ होता है और यहाँ पर वो अपनी बेटी से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन जब वो उसके घर जाता है तो उसकी बीवी उसको उसके बेटी से मिलने नहीं देती और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। और मायूस होकर जैक वहाँ से वापस अपनी गाड़ी में आता है और वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में जैक लुलू को उसके भाई नोब से मिलाने के लिए लाता है और यहाँ पर लुलू अपने भाई से मिलकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो उसके साथ बहुत मस्ती कर रही होती है। तब रॉय जैक से कहता है कि क्या तुमने कभी लुलू को गले लगाया है? जैक कहता है कि नहीं, मैंने कभी नहीं किया। रॉय कहता है कि अगर तुमने किया होता तो ये तुमसे बहुत जल्दी क्लोज हो जाती, क्योंकि लुलू को गले मिलना बहुत पसंद होता है। अब यहाँ पर लुलू बहुत ज्यादा खुश होती है और ये लोग साथ में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। रॉय यहाँ पर जैक को कई सारे टेक्निक्स बताता है जिससे कि वो लुलू को ट्रेन कर सके और उसके साथ एक अच्छा सा बॉन्ड बना सके। अब ये सारी चीजें करने के बाद जब जैक यहाँ से निकल रहा होता है तब वो अपनी गाड़ी में
देखता है कि उसका पूरा सामान चोरी हो चुका है। अब रॉय अब अपने डॉग को सामान ढूंढने के लिए कहता है और डॉग उनको जिस तरफ ले जा रहे होते हैं वो दोनों ही उस तरफ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर लुलू और नॉब उनको एक बस्ती में ले आते हैं और यहाँ पर जैक को उसका सामान भी मिल जाता है और जैक अपना सामान लेकर वापस निकल रहा होता है। तभी वो चोर वहाँ पर आ जाते हैं और वो जैक को उसका सामान ले जाने से मना कर रहे होते हैं। इस वजह से जैक और उन चोरों में हाथापाई हो जाती है और आखिरकार जैक अपना सामान हासिल कर ही लेता है और ये दोनों वहाँ से वापस आने लगते हैं। अब रास्ते में जैक और रॉय उन चोरों के बारे में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर जैक कहता है कि आजकल क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इस पर रॉय कहता है कि कोई भी जानबूझकर क्राइम नहीं करता, इंसान की मजबूरी उसे वो चीज करवाती है। अब रैली की बात ले लो, वो कितना अच्छा ड्राइवर था और वो हमेशा ये कहता था कि उससे बेहतर ड्राइवर कोई नहीं है, लेकिन आखिरकार वो मरा कैसे, एक्सीडेंट में ही मरा ना था और हम उस चीज पे बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जो हमारी कभी भी नहीं हो सकती। रॉय की ये बातें सुनकर जैक थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो रॉय को कोई भी जवाब नहीं देता। खैर अब जैक अपने सफर पे वापस से आगे बढ़ने लगता है और अब जैक के सफर के सिर्फ एक दिन बाकी होता है और यहाँ पर जैक गाड़ी चलाते हुए लुलू से पूछता है कि क्या तुम कल के लिए तैयार हो। इस पर लुलू कोई भी रिएक्शन नहीं देती और वो बहुत ही ज्यादा मायूस लग रही थी। अब कुछ देर बाद बहुत ही जोर से बारिश होने लगती है और जैक की गाड़ी भी खराब हो जाती है, जिस वजह से जैक और लुलू को एक जगह पे शेल्टर लेना पड़ता है और ये एक खाली घर होता है जहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब कुछ देर उस घर में रुकने के बाद जैक मैगी से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन मैगी उसके साथ आने से इनकार कर देती है और वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है। इस पर जैक उसको उसके हाल पर छोड़ देता है और वो उससे कुछ दूर जाकर बैठता है और वो सोचने लगता है। अब कुछ देर सोचने के बाद जैक वापस लुलू के पास आता है और जैक लुलू से कहता है कि क्यों ना हम कुछ टाइम पास करें और जैक लुलू को रैली के लिखे कुछ मैसेजेस सुनाने लगता है। साथ ही यहाँ पर जैक और लुलू साथ में वेफर भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं और वापस से ये दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बिहेव करने लगते हैं और मैगी उसके साथ अपने सफर में आगे बढ़ने लगती है। अब गाड़ी खराब होने के कारण ये दोनों पैदल ही अपने सफर में आगे बढ़ रहे होते और लोगों से लिफ्ट मांगकर अपने सफर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होते। कभी जैक किसी गाड़ी से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ रहा था तो कभी वो पैदल ही अपने सफर में आगे बढ़ता जा रहा था, पर आखिरकार किसी न किसी तरह जैक लुलू को रैली के सेरेमनी में पहुंचा ही देता है। अब यहाँ पर सभी लोग रैली को आखिरी बार अलविदा कहते हैं और उसके कुर्बानी और सम्मान में उसके लिए उसको सैल्यूट भी करते हैं। इसके बाद जैक रैली के मॉम से मिलता है और वो उन्हें हौसला देता है, उन्हें अपने गले से लगाता है और उसके बाद लुलू को अपने साथ लेकर वापस बटालियन के लिए निकल पड़ता है। अब रास्ते में जैक अपनी गाड़ी रिपेयर करवा रहा था, तभी उसे कैप्टन जॉन का फोन आता है और वो जैक को उसके काम के लिए शाबाशी देते हैं और साथ ही वो जैक को बताते हैं कि मैंने तुम्हारी सिफारिश कर दी है, तुम्हें जल्द ही एम्बेसी से कॉल आ जाएगा। तब यहाँ पर जैक जॉन से मैगी को वापस ना भेजने की रिक्वेस्ट करता है। वो जॉन से कहता है कि मैगी पूरी तरह बदल गई है, वो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है, लेकिन जॉन कहता है कि ये सब मेरे हाथ में नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो जैक, हमें बस हमारे ऑर्डर फॉलो करना पड़ते हैं और उन ऑर्डर्स को पूरा करना होता है, इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते। अब जैक मैगी को लेकर वापस जा रहा था, तब रास्ते में वो एक जगह गाड़ी रोकता है और वो मैगी को जाने के लिए कहता है। वो मैगी से कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि जैक मैगी को वापस बटालियन नहीं भेजना चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा होता है। लेकिन लुलू उसको छोड़कर कहीं भी नहीं जाती, वो वापस उसी के पास आ रही होती। अब यहाँ पर इन दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो चुकी होती है और ये दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये होती है कि जैक को लुलू को बटालियन पहुंचाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसे अपनी जॉब वापस नहीं मिलेगी। अब नेक्स्ट सीन में जैक वापस बटालियन आता है और यहाँ पर वो मैगी को वापस छोड़ने के लिए आया होता है। जैक लुलू को वापस से उसका पट्टा पहनाता है और वो उसको वहाँ के एक ऑफिसर के पास देता है और जैक वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जा रहा होता है। पर जैक को जाता देख मैगी बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगती है और ये चीज देखकर जैक अपनी गाड़ी रोक लेता है। वो वापस आता है, गार्ड से कहता है कि मैं अपना आईडी कार्ड भूल गया, और ऐसा कहते हुए वो लुलू को वापस ले लेता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर जैक लुलू के लिए अपनी जॉब कुर्बान कर देता है, क्योंकि उससे लुलू की ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि वो जानता है कि वो लुलू के बगैर नहीं रह सकता। अब उससे उसकी आदत हो चुकी है। और अब नेक्स्ट सीन में लुलू और जैक एक नदी के पास बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर जैक लुलू से कहता है कि अगर रैली आज हमें देख रहा होगा तो वो बेचारा बहुत ही ज्यादा खुश होगा। और यहाँ पर जैक अपने आप को बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है और एक सच्चे साथी की जरूरत जैक को हमेशा से थी, लेकिन किसी ने भी जैक का कभी भी साथ नहीं दिया। और लुलू जैक की जिंदगी में तब आई जब जैक बहुत ही ज्यादा अकेला था और अब जैक को लुलू की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैक ये भी जानता है कि लुलू को भी उसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है और ये दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और मूवी